بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कान लगा के सुनने वाले बन जाओ। औ मुहिब्बन, या फिर इन इल्म वालों से मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दो। वला तकुनिल खामिसा, इन चारों में तुम्हारा शुमार होना चाहिए, पांचवें ना बनो। पांचवें बन जाओगे फतुहलक, तो हलाक हो जाओगे, तो बर्बाद हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। पूछा गया ये पांचवा क्या है, तो बताया गया अल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु। पांचवा ये है कि तू नूरानी इल्म का दुश्मन बन जाए, या नूरी इल्म वालों का दुश्मन बन जाए। अगर दुश्मन बन गया तो फिर तू तबाह हो जाएगा, फिर हलाक हो जाएगा। अब वो अल्लाह पे है, वो तुझे हलाक कैसे करता है। तुझे मुलाजमों से हलाक करवाता है, या तेरे बच्चों से हलाक करवाता है, या तेरे दोस्तों से हलाक करवाता है, या महल्लेदारों से हलाक करवाता है, तू तबाह हो जाए। इसलिए मेरे मोहतरम, इस नूरानी इल्म के साथ अपना ताल्लुक बनाए। दिमशक की मस्जिद में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, वो आके कहता है अतईतु का मिन मस्जिद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीना पाक से आपके पास आया हूं। मुझे पता चला है कि एक हदीस ऐसी है जो आपने अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम से सुनी। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि मदीना पाक से दिमशक आया इसी काम के लिए। मा जा बिका तिजारतुन, शायद तू किसी कारोबार के लिए आया हो कि चलो चलते चलते ये काम भी कर दो। उसने कहा ला नहीं, मैं तो वो हदीस सीखने के लिए आया हूं, और कोई काम नहीं। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अब शिर, फिर खुश हो जा। इल्म हासिल करने के लिए, नूरानी इल्म सीखने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी हैं, पहले मैं तुझे वो बशारतें सुनाता हूं। कहा सुनाइए। फरमाने लगे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा, जो आदमी कोई रास्ता इख्तियार करता है किस लिए, इल्म हासिल करने के लिए। कुरान का दरस होगा, हदीस पाक का दरस होगा, मैं कुरान सुनूंगा, मैं हदीस पाक सुनूंगा। हदीस पाक सुनने के लिए, कुरान और हदीस के इल्म के लिए जो अपने घर से निकल पड़ता है, और कोई काम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सग़लल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, ये नूरी इल्म के लिए चलता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इसके लिए जन्नत में जाना आसान हो जाता है। इसलिए तुझे खुशखबरी हो, तू मदीना पाक से दिमशक में हदीस हासिल करने के लिए आया है, तू ऐसे है जैसे जन्नत में जाने के लिए आया है।
और दूसरी बशारत सुन, फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुने, इन्नल मलाइकता ताज़ाउ अजनिहतहा रिज़ल्ली तालिबिल इल्मी। जब इल्म हासिल करने वाला अपने घर से निकलता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इसके इस्तकबाल के लिए अपने पर बिछा देते हैं। वो अपने पर नीचे ले आते हैं, परों से साया कर देते हैं या जमीन पे रख देते हैं। इल्म हासिल करने वाले के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आ जाते हैं। और तीसरी बशारत सुनो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू मन फिस समाई वल अर्ज़। जब नूरानी इल्म अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीन सीखने के लिए बंदा घर से निकलता है, जमीनों आसमान की हर मखलूक उसके लिए रब से बख्शिश की दुआ करती है। अल्लाह ये तेरे पैगंबर की अदाएं सीखने के लिए निकला है, ये तेरी पाक कलाम सीखने के लिए निकला है, ये फरिश्ता तो नहीं है तो इंसान ही। अल्लाह इससे कमी कुताई हो जाए, हम तेरी मखलूक तुझसे दुआ करती है, अल्लाह इसको माफ कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने वाले की ये फजीलत बयान की है। फरमाते हैं चौथी फजीलत सुनो, ये तो इल्म हासिल करने वाले की तीन फजीलतें थी, फिर उन्होंने ये इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक, निसाई शरीफ में मौजूद है। फरमाते हैं फिर इल्म हासिल करके जब बंदा इल्म वाला हो जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी अला साइरिल कवाकिब। जब इल्म वाला इंसान बन जाए उसकी फजीलत अल्लाह के यहाँ इबादत करने वाले पे, एक इल्म वाला है, एक इबादत करने वाला है, तहज्जुद गुजार है, नमाजों की पाबंदी करने वाला है। कहा आपने फरमाया इल्म वाले की फजीलत ऐसे है जैसे चांद की शान सारे सितारों पे है, ऐसे अल्लाह के यहाँ इल्म वाले की शान है। फिर फरमाते हैं पांचवी खुशखबरी ये है, आपने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अंबिया इकराम जब दुनिया से जाते हैं वो दिरमो दिनार छोड़ के नहीं जाते, जो उनके पास दिरमो दिनार होता है वो बैतुल माल में जमा हो जाता है। अंबिया की दुनिया का माल वारिस नहीं होता। फिर वरासत क्या है? कहा अंबिया इकराम की वरासत इल्म होता है, इल्म, और उलमा इल्म वाले अंबिया के वारिस होते हैं, वारिस। इस हदीस पाक को आप गहराई से सोचिए। कोई इंसान फौत हो जाए उसका वारिस कौन बनता है? जो उसका सबसे ज्यादा करीबी होता है। बेटा उसका वारिस बनता है क्योंकि बेटा सबसे करीबी है, बेटी वारिस बनती है क्योंकि बेटी सबसे करीबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उलमा वो अंबिया के वारिस होते हैं। माना ये अंबिया के सबसे ज्यादा करीबी लोग उलमा होते हैं, इल्म वाले होते हैं। इसलिए इल्म हासिल करने वालों की बड़ी शान है। आप तशरीफ लाते हैं सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, हदीस पाक शौक से सुनने के लिए आप तशरीफ लाते हैं। आपकी शान मुकाम अजमत कोई कम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और इस्लाम को कबूल करता है और क्या कहता है? अतैतु मिन अहली व वालदी व अशीरती। मैं अपने घर वालों से आया हूँ, मैं अपनी औलाद से आया हूँ, मैं अपने खानदान दोस्त अहबाब से आया हूँ। आया इसलिए हूँ अल्लिमनी या रसूल अल्लाह मल ईमान। अल्लाह के भी मुझे ईमान सिखाएं, मुझे सिखाएं ईमान क्या है। मैं आपसे इल्म सीखने के लिए आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इल्म सिखाया। ईमान ये है। अर्ज करता अल्लाह के हबीब
मुझे जल्दी इजाजत दीजिए, मैं ये इल्म अपनी औलाद को सिखाना चाहता हूँ, अपने घर वालों को सिखाना चाहता हूँ, अपने दोस्त अहबाब खानदान वालों को ये मैंने जाके इल्म सिखाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने इजाजत ली, उधर से ही पलट पड़ा। साहबा कहते उसकी सवारी का पांव एक गड़े में आया, सवारी एक तरफ झुकी, वो जमीन पे आ गया, जमीन पे आते ही उसकी गर्दन टूट गई। साहबा आगे बढ़े उसको उठाने के लिए, बिठा रहे, बैठ नहीं रहा। अर्ज करते अल्लाह के हबीब, लगता है जैसे ये दुनिया छोड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, आपने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। आप फरमाते हो मेरे साहबा, ये इल्म हासिल करने के लिए आने वाला ये भूखा था, इसको भूख लगी हुई थी, लेकिन इसको अपनी भूख की परवाह नहीं थी, ये इसको इल्म की फिक्र थी। मैं देख रहा हूं, रही तुम अलकईनी यदुस्सानी फी फीही मिन सिमारिल जन्नह, जन्नत से दो फरिश्ते जन्नती फल इसके मुंह में डाल रहे। अल्लाह पाक का नूरी इल्म सीखने के लिए जो घर से निकलता है उसकी बड़ी शान है, बड़ी फजीलत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, या आलिम बन जा, या तालिब इल्म बन जा, या सुनने वाला बन जा, या फिर मोहब्बत करने वाला बन जा। और ये चार खूबियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों सुन्नत है। आप आलिम थे, आलिम। बुखारी शरीफ में मैंने आज ही पढ़ा है, अम्मी ऐसा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा को फरमाया था, इन्ना अतकाकुम व आलमकुम बिल्लाहि आना, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला भी मैं हूं और सबसे बड़ा आलम भी तुम में मैं हूं। इल्म वाला होना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप फरमाते हैं या सीखने वाला बन जा, मुताल्लिम सीखने वाला बनना भी सुन्नत है। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से सिखा जाते। आपने सारा इल्म अल्लाह से है, अल्लाह से। ये मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान है। दुनिया का कोई इंसान आपका उस्ताद नहीं है, क्योंकि उस्ताद की बड़ी शान होती है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सारे अंबिया से आला है, सारे औलिया से आला है, इसलिए आपका उस्ताद अल्लाह है। अल्लाह ने आपको सिखाया है और अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को दुआ सिखाई है, वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरत ताहा अल्लाह कहता है मेरे महबूब इल्म सीखते जाएं और दुआ भी करते जाएं, अल्लाह मुझे और इल्म सिखा, मुझे और इल्म सिखा। इल्म सीखना भी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। आप फरमाते या फिर सुनने वाला बन जाओ। सुनने वाला बनना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। इशारा करता हूं, आपने सुन रखा है बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी अलैहि रहमा 5 बार ये हदीस पाक लेकर आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मिंबर पे बिठाया और आपने फरमाया, इकरा अलैयल कुरान। अब्दुल्ला इधर आओ, मेरे मिंबर पे बैठो, मुझे तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद हैरान हो गए, अर्ज करते हैं, अक़रअ अलैका व अलैका उन्ज़िल, अल्लाह के हबीब कुरान पाक तो आप पे उतरा है, आप तो सिखाने वाले, मैं आपको सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्दुल्ला, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, जिस तरह मैं पढ़ना पसंद करता हूं ऐसे ही मैं सुनना भी पसंद करता हूं। चौथी जो सिफ्त आपने फरमाई है, औ मुहिब्बन, या फिर इनसे प्यार करने वाला बन जा, कुरान पाक के तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाला बन जा। जिन माओ ने अपने जर्नैल कुरान और हदीस के लिए वक़्फ़ कर दिए, फिर उनसे प्यार करने वाला बन जा, उनकी अजमत अपने दिल में बिठा ले कि ये अल्लाह के नूरी इल्म के लिए वक़्फ़ लोग हैं, फिर उनसे प्यार कर। कुरान और हदीस के तालिब इल्मों से, उलमा से प्यार करना भी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है।
कुर्बान जाए, सुनन अबी दाऊद में मैंने पढ़ा है, सुनन तिरमिज़ी में मैंने पढ़ा है, सैयदना मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। अचानक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ के हाथ को पकड़ लिया, हाथों में हाथ डाल गए और दोनों शहजादे चल रहे हैं। सैयदना मुआज़ फरमाते हैं, अचानक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़ वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कुर्बान जाए, सारे सहाबा मेरे महबूब पैगंबर को कहते हैं, अल्लाह के हबीब मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुआज़ तेरी अजमत के क्या कहने, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कितनी ताकीद से बोला है, वल्लाह एक कसम है, इन्ना भी कसम के माने में होता है। फिर आगे लाम तकीद कहा गया, अरबी दान लोग जानते हैं, यानी 3 कसमों वाली बात आपने की। ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। सैयदना मुआज़ कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा और चले, फिर आपने फरमाया, वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका या मुआज़, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। मैंने आपकी हदीसें पढ़ी हैं, सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ी हैं, इस अंदाज से आपने किसी को भी नहीं बोला कि अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। वैसे तो आप सारे सहाबा से ही प्यार करते थे, लेकिन फिर मैंने सैयदना मुआज़ की फजीलत को खोला है कि सैयदना मुआज़ से आप इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। फिर मुझे एक हदीस पाक मिली, मुस्तदरक हाकिम में है, मजमू ज़वायद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ का तज़किरा करते हुए आपने फरमाया था, तो मेरे सहाबा इन्ना मुआज़ याती यौमल क़ियामती अमामल उलमा बिरतवतिन। आप फरमाते हो मेरे सहाबा क़यामत के दिन अलग-अलग ग्रोह हो जाएंगे, ये अंबिया का ग्रोह है, ये ताजरों का ग्रोह है, ये फलां का ग्रोह है, एक ग्रोह उलमा का होगा। आप फरमाते हैं उलमा के ग्रोह का कायद मेरा मुआज़ इब्ने जबल होगा, मेरा मुआज़ इब्ने जबल ये उलमा का लीडर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से उनसे इतना प्यार करते। सहीहुल बुखारी में सैयदना मुआज़ कहते हैं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी सवारी पे बिठा लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आगे बैठे होते, आप अपनी सवारी पे मुझे पीछे बिठा लेते। आप मुझसे इतना प्यार करते थे। बल्कि आज मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा है, सैयदना मुआज़ इब्ने जबल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रवाना कर रहे हैं। आपने सहाबा को फरमाया कि मुआज़ को अलविदा मैं करता हूं, तुम सारे पीछे हट जाओ। फिर आपने अलविदा कैसे किया, आपने सैयदना मुआज़ को बोला, इरकब या मुआज़, ए मुआज़ तुम सवारी पे सवार हो जाओ। सैयदना मुआज़ को आपने सवारी पे सवार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, मुआज़ को आपने सवारी पे सवार किया है। आप वसीयतें करते जा रहे हैं, सैयदना मुआज़ सवार हैं। आप उलमा की ये इज्जत किया करते थे, उलमा से, तालिब इल्मों से, दीन के उलमा से, तुलबा से मोहब्बत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत। कैसे आप प्यार करते थे, कैसे आप मोहब्बत करते थे। मैं तो आज हैरान था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसे सिखाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग आज बड़ी बातें करते हैं कि अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बयान करता है, इनको ये नहीं पता ये काम काज के लिए निकल जाते। मैं असहाबे सुफ़ा तालिब इल्मों के साथ रहता था, कुछ मिल जाता तो खा लेते, वगरना सारा दिन दीन ही सीखते रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, हदीस मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीखते सीखते हम सारा दिन गुजारते थे। फरमाते हैं कई दफा खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। देख तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह कितना प्यार करता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा हम पे तरस करने वाले सहाबा में से ना
जाफर तैयार, जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला नो, जनाब अली रदी अल्लाह ताला नो के भाई हैं। कहते हैं वो हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। कहते हैं जब भूख की शिद्दत होती, सहीहुल बुखारी में कहते हैं हम 2-3 साथी उनको घेर लेते, उनके पास जाते और कहते कि इस आयत का भला माना क्या है? युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कैसे ही वो जनती लोग हैं जो मिस्कीनों को खाने खिलाते। कहते हैं जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम इस आयत का माना पूछते, वो कहते इधर मेरे साथ आओ मैं तुम्हें माना बताता हूं। फिर हमें वो अपने घर ले जाते, फयुतिमुना, फिर हमें खाना खिलाते, जो घर में मुयस्सर होता हमें सैर करके फिर बताते इस आयत का ये माना। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हमें घर ले जाके खाना खिलाया करते थे। और जंगे मूता हुई तो सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते 90 जख्म हमने जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पे शुमार किए, सारे के सारे सामने जख्म लगे हुए थे, पीछे कोई भी जख्म नहीं था। वो उधर शहीद हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में सैयदना जाफर की फजीलत बयान कर रहे हैं कि जाफर एक हाथ में झंडा थामे हुए लड़ रहे, एक हाथ को काट दिया गया, उन्होंने दूसरे हाथ में झंडा थाम लिया। फिर आपने फरमाया मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया है। सहाबा कहते हज़ीना हज़नन शदीदन, आप बड़े परेशान हो गए। फबका रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। रोते हुए आप फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरे जाफर की अल्लाह ने बड़ी कदर की है, दुनिया में उसको दोनों हाथ कट गए। अब डालाहुल्लाहु बियदैहि जनाहैन, अल्लाह ने उसके दोनों हाथों की जगह पर लगा दिए और मुझे अल्लाह दिखा रहा है मेरा जाफर उन परों से जन्नत में उड़ रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है। जो तालिब इल्मों से प्यार करने वाला हो, जो इन दीन के जर्नैलों से प्यार करने वाला हो, जिसके दिल में कुरान और हदीस के तालिब इल्मों की इज्जत होती है, फिर अल्लाह उसको ऐसे इज्जत देता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। कहते एक दिन तो भूख की बड़ी शिद्दत हो गई, हम किसी से मांगते नहीं थे, मांगने की हमें आदत नहीं थी, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से एक दिन बुखारी शरीफ में कहते हैं मुझे अपने पेट पे पत्थर बांधना पड़ा। पत्थर बांध के मैं रास्ते में खड़ा हो गया कि पूछता हूं इस आयत का माना कौन बताता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक आए, मैंने आयत पढ़ी, इस आयत का क्या माना है? उन्होंने माना बताया। चलते बने जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। मैंने पूछा उमर भला इस आयत का क्या माना है? उन्होंने माना बताया। चलते बने, पीछे से अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह के हबीब इस आयत का माना क्या है? फरमाते हैं जब मैंने पूछा फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए आप फरमाते अबू हुरैरा इधर आओ, मैं तुझे इसका माना बताता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मुझे ले गए, पूछा कुछ खाने के लिए है? बताया गया अल्लाह के हबीब एक दूध का प्याला है, कहा दूध का प्याला लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आपने आवाज दी या बाहिर, ओ अबू हुरैरा। मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू हुरैरा तुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, और जो मस्जिद में असहाबे सुफ़ा कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, अबू हुरैरा भूख तो उनको भी लगी होगी। अबू हुरैरा जाओ उन मेरे तालिब इल्मों को, स्टूडेंटों को लेके आओ, कुरान और हदीस के तालिब इल्मों को। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं दिल परेशान हो गया कि मुझे तो यह था कि दूध मिलने लगा है, अब इतने 80 स्टूडेंट है तो दूध का एक प्याला है, अबू हुरैरा तुझे क्या मिलेगा? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी के बगैर गुजारा भी नहीं था। मैं जल्दी से गया, मैं स्टूडेंटों को लेके आया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मुझे पकड़ाया, लो दाएं तरफ से शुरू हो जाओ, इन दीन के जर्नैलों को, कुरान और हदीस के तालिब इल्मों को दूध पिलाओ। सैयदना अबू हुरैरा कहते मैंने एक को दूध पकड़ाया, उसने पिया, सैर हो गया, फिर मैंने दूसरे को पकड़ाया, वो भी सैर हो गया, फिर मैंने तीसरे को पकड़ाया, पीते गए। कहते हैं दूध का प्याला कम नहीं हुआ, सारे 80 के 80 सहाबा आपके जानिसारों ने दूध पी लिया और आप खुश हो गए। आपने फरमाया, ओ अबू हुरैरा, अज़ियाफुल इस्लाम, ये इस्लाम के मेहमान हैं, इन्होंने तो दूध पी लिया है, ये तो इज्जत वाले लोग हैं, इन्होंने तो दूध पी लिया है। फबकिया अना व अंता, पीछे मैं और आप ही रह गए। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते जी जी बिल्कुल, आप रह गए और मैं रह गया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे थमाया, अबू हुरैरा तुम पियो। फशरिबतु, मैंने पीना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा इशरब, और पियो, मैंने और पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू हुरैरा और पियो, मैंने और पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहते गए, मैंने कहा अल्लाह के हबीब, अल्लाह की कसम अब गुंजाइश नहीं रही। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह का नाम लिया और फिर आपने दूध का प्याला पी लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के स्टूडेंटों से, हदीस पाक की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों से आप बड़ी मोहब्बत करते थे। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ये रिवायत भी सहीहुल बुखारी में, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं पेश हुआ तो मैंने क्या देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की वजह से बोला नहीं जा रहा था। राइतु ज़ईफ़न मिनल जू, भूख की वजह से आप इतनी नकाहत और कमजोरी, बोला नहीं जा रहा था। मैं जल्दी से घर गया, घर में जब पहुंचा तो बेटा अनस मुझसे पहले पहुंचा हुआ था और वो बता रहा है कि अम्मी जान, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को आज बड़ी भूख लगी हुई है, मैंने आपके पेट पे पत्थर बंधा हुआ देखा। आपने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। तो सैयदना अबू तलहा पूछते हैं, ए उम्मे सुलैम, तेरे पास कुछ है? कहती हैं रोटी के टुकड़े और चंद खजूरें। लौ जाअना वहदहु ला अशबानाहु, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आ जाए ना तो वो सैर हो जाएंगे। तुमने साथ बैठ के नहीं खाना, आप अकेले खाएंगे तो आप सैर हो जाएंगे। बस एक आदमी का खाना ही। अबू तलहा ने अनस को भेजा, जाओ अल्लाह के महबूब पैगंबर को चुपके से बुला के लाओ कि बाबा घर में बुला रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि बाबा घर में बुला रहे हैं, आपके लिए खाने का इंतजाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तालिब इल्मों को कहा, ओ अनस ने घर में तुम्हारी दावत की। सैयदना अनस कहते हैं जब आपने ये आवाज दी तो मैं भागा हुआ जल्दी जल्दी से घर में पहुंचा। घर में जाके मैंने बताया अल्लाह के महबूब पैगंबर अकेले नहीं आ रहे, सारे स्टूडेंट ही आ रहे। अबू तलहा ने बीवी को बोला, बीवी भी क्या समझदार थी, कहा इतनों का खाना है? कहा हमने तो एक का ही खाना बताया था ना, वल्लाहु व रसूलु आलम, हमारा काम है वो खाना पेश कर देना, आगे अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। इतने में स्टूडेंट आ गए, अल्लाह के महबूब पैगंबर पहले तशरीफ लाए। आपने फरमाया लाओ तुम्हारे पास क्या है? फिर आपने बरकत की दुआ दी, अल्लाह इस खाने में बरकत डाल दे। ऊपर कपड़ा डाल दिया। सहीहुल बुखारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न बिआशरा, इन 10 तालिब इल्मों को पहले लेके आओ। 10 को लाया, कपड़े से नीचे निकाल निकाल के हम खिलाते रहे, 10 सैर हो गए। आपने फरमाया 10 को और लाओ। फिर और 10 को लेके आए, वो भी खा गए। फिर 10 करते करते सैयदना अनस फरमाते हैं 80 के 80 स्टूडेंट खाना खा गए। सुम्मा अकला रसूलुल्लाह, फिर जिस बर्तन में तालिब इल्मों ने खाना खाया था उसी बर्तन में अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खाना खाया। हम तो नफरत करते हैं ना इन स्टूडेंटों को
जरासीम होंगे, फला होंगे, ढींग होंगे, लेकिन तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख, कभी जिस प्याले में उन्होंने दूध पिया है, कभी आप उसी प्याले में दूध पी रहे हैं। आज स्टूडेंटों में जिस बर्तन में खाना खाया है, आप उसी बर्तन में खाना खा रहे हैं। कई दफा दोस्त पूछते जी तुम्हारी सेहत का राज क्या है? मत समझिएगा सेहत का राज खेल कूद है, उछल कूद है, वो तो वक्त ही बहुत कभी कभी मिलता है और वो भी वीडियो बन जाती है। सेहत का राज सच्ची बात ये है, ऐसे नहीं, बल्कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, जब हम मदरसे में होते हैं खाने का टाइम हो, इसी वजह से अल्लाह पाक ने हम दोनों को बीमारियों से बचाया होता है। दस्तरखान से जो स्टूडेंट खाना छोड़ के जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त डॉक्टर वही खाना खाते हैं। और हमारे आसपास कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, और मैं और डॉक्टर हफीजुल्लाह दोनों दोस्त, अल्लाह की कसम है, एक दफा एक साथी ने डरा दिया तुम्हें शुगर है, शुगर है। जब हमने टेस्ट कराए तो कोई बीमारी भी ना निकली। स्टूडेंटों का झूठ खाने वाले, बचा हुआ खाने वाले, अल्लाह उसमें बरकत डालता है, अल्लाह खाने वालों को बीमारियों से बचा लेता है। ये कुरान के स्टूडेंटों की इज्जत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ा प्यार करते थे, इन तालिब इल्मों से जितनी आप मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से भी ज्यादा इन स्टूडेंटों से मोहब्बत कीजिए। सैयदना अली, सैयदा फातिमा आपसे गुलाम लेने के लिए आए थे, आपने जवाब दे दिया था ला ओती कुमा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वादा हुआ अला सुफ़्वती, इन तालिब इल्मों को छोड़ दूं और गुलाम तुम्हें दे दूं। मैंने इन गुलामों को बेच के तालिब इल्मों के खाने का खर्चा पूरा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से ज्यादा इन स्टूडेंटों की फिक्र होती थी। बड़े खुश नसीब हैं जो इन चारों खूबियों के मालिक है। ये चारों में से एक है, या आलिम बन जाए, या सीखने वाले बन जाए, या फिर सुनने वाले बन जाए, या फिर इन सब से मोहब्बत करने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन तुलबा उलमा में शामिल फरमाए। और उलमा ने लिखा है 4 हदीसों के मतलब जो मोहब्बत करने वाले, इनका ख्याल रखने वाले, इनकी खुराक का ख्याल रखने वाले 4 हदीसें समझी जाएं तो अल्लाह पाक इनको भी क़यामत के दिन उलमा और तुलबा के साथ उठाएगा। अलमरु मा मन अहब्बा, एक हदीस है कि दुनिया में बंदा जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फालिही, ये 4 हदीसें जिनके मतहत उलमा ने लिखा है जो उलमा से मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन के साथ ही खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको उलमा का प्यार नसीब फरमाए, तुलबा का प्यार नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।